हेलो नमस्कार, वेलकम टू तुषार एजुकेशन। एओडी चैप्टर में एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव है एक्सरसाइज 2.4 में क्वेश्चन नंबर 16 हम आज देखने वाले हैं। 15 तक के हमारा हो गया था, लेटेस्ट वीडियो एक आपके पास में आ चुका होगा एंड दिस वन इज द लास्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, इसमें हम सारे के सारे प्रॉब्लम कवर करने वाले हैं जितने भी बचे हुए होंगे उसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखो। The perimeter of a triangle is 10 centimeter बोला गया है and if one of the side is 4 centimeter, what are the other two sides of the triangle for its maximum area? Maximum area निकालने के लिए उसके दो और साइड कौन से रहेंगे वो पूछा गया। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 16 में एक इस तरह से डायग्राम बना लेंगे ए बी सी। ये बेसिक चीजें मैंने आपको बता दी थी कि इसका पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, एरिया क्या निकालते हैं। पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर मींस सम ऑफ ऑल साइड्स, बरोबर। तो सम ऑफ ऑल साइड्स रहेगा तो ये a प्लस बी प्लस सी मतलब ही पेरीमीटर होगा, मतलब 2s, बरोबर, करेक्ट। फिर वो s इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड अपॉन 2 चला जाता है, करेक्ट। याद आ रहा है कुछ? ठीक है, तो पेरीमीटर कितना दिया है मेरे पास? सॉल्यूशन अगर मैं इधर लिख रहा हूं तो पेरीमीटर कितना बोल रहा है मेरे पास? 10 बोला है सेंटीमीटर। चलो मतलब यूनिट है इस बार, ठीक है। सो इफ वन ऑफ द साइड इज 4 सेंटीमीटर, चलो सी को हम ले लेते हैं 4 सेंटीमीटर इसको, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या बोला है? What are other two sides of a triangle for the maximum area? चलो ठीक है, अब देखो हमें क्या मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो एरिया भी मैक्सिमम होना चाहिए, करेक्ट, क्लियर है। तो पेरीमीटर से याद है, पेरीमीटर का फार्मूला क्या है हमारा? P इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। अपॉन में कुछ रहता है? अभी नहीं रहता जब तक आप 2s यूज नहीं करेंगे, ठीक है। P कितना है मेरे पास? 10 इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। अब मुझे अगर किसी की वैल्यू निकालनी है इसमें तो मैं क्या कर सकता हूँ? C की वैल्यू है मेरे पास, तो यहाँ पे मैंने अगर 4 डाल दिया, ठीक है, क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा? a प्लस बी इज इक्वल टू 6। अब अगर मुझे b की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या बोलूंगा? 6 माइनस a। और a चाहिए तो क्या बोलूंगा? 6 माइनस b बोलूंगा, ठीक। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, इससे दो फार्मूला है, एक मैंने लिखा था और एक आपको रूट वाला बताया था, याद है क्या? यस वाला, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस a, तीनों मल्टीप्लिकेशन में जाते हैं। कौन सा? यस इन ब्रैकेट s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। क्लियर है क्या? इसमें अगर वैल्यूज डालेंगे तो हमारा कुछ काम हो सकता है, हो सकता है या नहीं हो सकता? हो सकता है। चलो ये हो गया मेरा एरिया। यस मतलब क्या? सेमी पेरीमीटर, ठीक है। तो पहले यस निकाल लेते हैं इधर साइड में, ठीक है। क्या निकलेगा? s इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c अपॉन 2, बरोबर है। 2s इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c होता है, ठीक है। तो यस कितना मिलेगा मुझे? ये तीनों क्या थे? 10 थे मेरा। s इज इक्वल टू 10/2 मतलब s इज इक्वल टू 5। ठीक है, क्लियर। अब इधर वैल्यू डाल सकते हैं, एरिया को मैक्सिमाइज करना है ना, तो वैल्यूज डाल सकते हैं क्या? तो डालो। अंडर रूट के अंदर पहले 5 डाल दो, ऐसे जहां पे सबके जगह 5 5 5 5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? यस की जगह पे आ गया 5, इधर यस माइनस मतलब कि 5 माइनस a, ठीक है। यस माइनस b बोला है मतलब 5 माइनस b की वैल्यू है मेरे पास, क्या है? 6 माइनस c। 6 माइनस a है। और थर्ड इसमें क्या बोला था? 5 माइनस 4। c की वैल्यू भी है मेरे पास, बरोबर, क्लियर है। सॉल्व करो, और सॉल्व करने का फटाफट क्या हो जाएगा? रूट हटा दूं, a को स्क्वायर में डाल दूं, चलेगा?
अगर ये स्क्वायर में डाल दिया तो इधर से रूट गायब हो गया। ये क्या 5 माइनस ए, इधर 5 माइनस 6 माइनस ए, और इधर करेंगे 5 माइनस 4। चलो करो अभी, रूट वाला मैटर कट क्लियर कर दिया मैंने। 5 माइनस 6 मतलब 6 माइनस 5 1 होगा, तो माइनस 1 मतलब कि माइनस माइनस कट जाएगा, 1 माइनस ये माइनस 1 बचेगा। a minus क्लियर है? ठीक है, और क्या हो सकता है? 25 minus a 25 माइनस ए पूरा वैल्यू, हाँ पहले का, वो तो 5 से मल्टीप्लाई कर रहा है अंदर का 5a को, ठीक है। और उसके बाद 5 तो मतलब कि डायरेक्ट विद जैसे बोल रहे हैं 5 अंदर रखो ब्रैकेट के अंदर, सर 5 ये करो माइनस 1 कर दो, बरोबर? हाँ उसका ठीक है, और इसके बाद 1 मतलब ऐसा लिख दो। चलो अब इसको करो, 25 ये और -5 25a minus 5 नहीं निकाला तो ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे ना उसको 5 को। ये देखो ये 1 भी इनके मल्टीप्लिकेशन में, तो ये क्या हो जाएगा? चलिए 5 को ऐसे ही रख दो, 5 को रख दिया, अभी इनका बताओ। 5a minus 1 5a minus 1 इसका माइनस इधर दे दिया, आगे तो चलेगा, अंदर क्या हो जाएगा? 5 के साथ में 1 दे दो, 5 1 5 6 6a माइनस 1, नहीं समझे? देखो इधर देखो, ठीक है, साइड में कर देता हूँ पहले, फिर यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू लिख दूंगा, ठीक है, चलेगा? देखो क्या है मेरे पास, मैंने रूट हटाया सबसे पहली बात, ठीक है, तो मेरे पास क्या आ रहा है? पहला चीज है 5 माइनस ब्रैकेट के अंदर में 5 माइनस है, ठीक है, ये पहली चीज होगी मेरे 5 ब्रैकेट के अंदर में 5 माइनस, ठीक है। दूसरा ये दोनों को देखो, ये माइनस 1, बरोबर? इसको अगर देखोगे तो क्या आएगा? ये माइनस 1, और लास्ट वाले में क्या बच रहा है? 1। अभी अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे किस तरह से कर सकते हैं? 5 इंटू ये क्या हो जाएगा? ठीक है, इसके साथ में करोगे तो minus a minus 5 -5 आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक क्लियर हो गया? अब सेकंड वाले की बात करो, माइनस ए इंटू ए माइनस ए स्क्वायर, इसी के साथ डाल दो, और plus a प्लस ए, और क्या कर सकता हूँ इसका मैं? a को कॉमन ले सकते हैं। और? को लिखना है क्या? 1 को भी लेना है? 1 को क्यों लेंगे, कर दिया ना मल्टीप्लाई अभी, अब क्या को 1 आएगा वापस, a को कॉमन ले सकते हैं, ए को कॉमन ले सकते हो, और 5 को भी कॉमन ले सकते हैं, कोई एक किसी एक को। ये 5 है, ये ए स्क्वायर है, यहाँ पे ये है, अगर 5 को कॉमन निकाला 5 को भी ले सकते हैं, अंदर क्या बचेगा? a minus 1 minus a चलो 5 को नहीं निकाला वो अपना सबने, किसी को भी नहीं निकाला, तो कैसे करेंगे? सेम लिख देंगे। सेम कैसे लिखेंगे? तो देखना, अच्छा 6 से लिख सकते हैं, 6 से लिख सकते हैं, लेकिन किसके साथ लिखेगा? वो 5 है 5a plus plus a। a का अरे वो तो लिख देंगे, इसकी बात कर रहा ना, हाँ। ये दोनों मिलके 6 है, फिर इसका क्या होगा? ये -5 वैसे को वैसा रहेगा, हाँ और माइनस ए स्क्वायर डाल दो इसके साथ, इससे अपने को इजी जाएगा, नंबर पास में रख ले तो अपने को इजी जाएगा। ये +6 कर दो, इसके साथ कौन जुड़ेगा? a डायरेक्ट 6 से लिखो, बस हो गया, फिर ये स्क्वायर का आ जाएगा, फिर
6a minus a square. हाँ तो ऐसा बोलो ना, फिर 6a माइनस a स्क्वायर लिखो करके। चलो तो ये क्या हो गया मेरा? Simplest form. ए स्क्वायर की सिंपलेस्ट फॉर्म कितना हो गया? A square. तो ये a स्क्वायर मिला है। क्या मुझे a स्क्वायर चाहिए या a चाहिए? A. अब फिलहाल के लिए a स्क्वायर रहने दो। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख दूं अभी यहाँ पे, चलेगा? 5 इन ब्रैकेट माइनस 5 प्लस 6a माइनस a का स्क्वायर, ठीक है चलेगा? अभी कर दूं? इसको मिटा दें। अभी समझ में आ गया ना वो? एग्जैक्ट वैल्यू मिलना पॉसिबल नहीं उसके बिना, ठीक है? सूख जाना भाई। एक मिनट सूखने दो उसको थोड़ा सा। क्या बोल रहा था मैं? एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलेगी अपने को, ठीक है? एग्जैक्ट वैल्यू के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, हो जाएगा। और क्या क्या बोला था इसमें? क्या निकालना क्या है अपने को? पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। ओके, अगर इसको डिफरेंशिएट किया तो काम हो जाएगा अपना। लास्ट में आंसर क्या दिया है मेरा? पीछे देखो 3,3. क्या बोला? मैंने बात रख दिया। क्या बोला? 3,3 3,3। एक साइड 4 दी है, चालू है? पॉज कर दे बाबा, ये भी लंबा जाएगा शायद। देखो मैं कर रहा हूँ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, क्या आएगा रे? इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो दोनों साइड में करना है। दोनों साइड में करूंगा, बट विद रिस्पेक्ट टू किसकी करूंगा? A. स्मॉल है ठीक है चलो, इसका कर रहा हूँ तो ए स्क्वायर के क्या हो जाएगा? 2a इनटू स्मॉल ए के लिए अगर मैं कर रहा हूँ तो dA बाय डीए बाय DA. कौन सा dA? A capital A और upon small. ऊपर में कौन सा small रहेगा? Capital A. माइन चलो 5 का क्या हो जाएगा? 0. 5 कांस्टेंट ना मैं बाहर रखो, ठीक है? जीरो नहीं कर सकते उसको डायरेक्ट, वो मल्टीप्लिकेशन में -5 का 0 हो जाएगा, हाँ. प्लस 6 ये है तो Plus 6, 6. इसके साथ साइन कुछ नहीं. Plus. कुछ नहीं, ऐसे ही छोड़ दो, नहीं, plus का वो भी आएगा. 0 से मल्टीप्लाई करेगा, प्लस है Plus. इसके 6 बना दूं, ठीक है? माइनस 2a, 2A. ठीक है क्या? चलेगा? अब जो 2a इधर है, इधर है, उसको इधर लेके आ सकते हैं। तो कैसे लाएंगे? क्योंकि मुझे इधर 2a की जरूरत नहीं है। dA अपॉन dA इक्वल टू 5 ब्रैकेट में 6 minus 2A upon 2A. 6 माइनस 2a अपॉन, 2A वो वाला कैपिटल वाला. ठीक है? ऐसा पक्का? अगर वैसा ना है तो डायरेक्ट पहले 1 अपॉन 2a लिख दो तो आसान नहीं होगा मेरे लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन करना? अच्छा. क्या बोलते हो? ये तो लिख दो ऐसे भी करके देख लेते हैं। ये क्या हो जाएगा? 2a है, ठीक है? कैसे करेंगे इसको आगे सॉल्व? ए की वैल्यू डाल दो क्या है? ए स्क्वायर है बड़े a की वैल्यू क्या है? डाल सकते हैं भाई, डालना ही है। क्या है बड़े a की वैल्यू? इसकी वैल्यू क्या है? अबे बड़े a की वैल्यू बताओ। वो नीचे जो लिखी है 5 a स्क्वायर की वैल्यू है भाई, रूट में डाल दो तो a की हो जाएगी। अंडर रूट 5. 5 6 माइनस 2a, अबे अंडर रूट पहले थोड़ी आएगा,
नीचे वाले में डाल देना वैल्यू 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट 5 5 दिख नहीं इन रहा ब्रैकेट माइनस 5 प्लस 6a माइनस a स्क्वायर। ठीक है, चलेगा? चलेगा क्या ऐसा? ठीक है। अब ये 5 जो है ये सबका ऐसा, ठीक है। अब इसके मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी भाई? ग्रेटर देन कब होता है एरिया मैक्सिमम? greater than 0 तो वो दिखाऊंगा कैसे मैं? लेकिन वो तो पढ़ा 0 से अभी तो उसके लिए हम हर बार क्या करते हैं, डीए बाय डीए हमको 0 लेना पड़ेगा ना। हाँ तो मैं वही तो पूछ रहा हूँ, दिख तो मेरे को भी रहा है। क्या बोलेंगे? फॉर मैक्सिमम वैल्यू, राइट? फॉर देयरफॉर फॉर मैक्स वैल्यू, ये मैक्सिमम ही लिखना है, तो मैक्स इसका नाम होगा तो बैंड बन जाएगा। मैक्सिमम वैल्यू, हाँ क्या बोल रहा था मैं? डीए बाय DA equal to 0 चलो, तो भाई ये इक्वल्स टू 0 है, मतलब डीए बाय डीए क्या है मेरे पास? 5 इन ब्रैकेट 6 माइनस 2a अपॉन 2 अंडर रूट 5 माइनस प्लस 6a माइनस a स्क्वायर, बरोबर है ना? हाँ चलो ठीक है, इक्वल्स टू 0। करो सॉल्व, कैसे करेंगे? शिफ्ट कर दो पहले किसको शिफ्ट कराओ? डिनोमिनेटर तो सब 0 हो जाएगा। तो 0 इक्वल टू क्या बचा? 5, 6 minus 2 है 0 इक्वल्स टू 5 इन ब्रैकेट कॉमा कहाँ से आया है? 6 क्या एक ही वैल्यू है मेरे पास? नहीं यही नहीं तो निकालना है, बरोबर? कैसे निकालूंगा ये? सबको सरकाओ एक एक करके सरक तो गया इतना, नहीं एक एक करके सरकाओ एक एक सरकाओ, वो मल्टीप्लाई कर दो ना ब्रैकेट से ब्रैकेट से मल्टीप्लाई। चलो ठीक है, क्या होगा? 30 minus 10 a तो 5 को नीचे लाते 0 कर देते उसको एक काम, हाँ सही बोला, 5 पे इधर डाल दे 0 हो जाएगा। 0 इक्वल टू 6 माइनस 2a। अब मेरे को 2a चाहिए, कितना आएगा? 3 2a 3 2a कितना आएगा? 6 ये कितना आएगा? 3 खत्म हो गया काम। नहीं की होती शिफ्ट नहीं की होते पाई को तो भी 3 चाहने वाला था पता था, अब उसने बोल दिया तो बीच में तो करने दो, इजी क्या ठीक है? उसकी इच्छा कभी कभी पूरी होती है। ठीक है क्या? हो गया? हाँ चलो, और अभी क्या फाइंड करना है? बी निकालना है, ये मिल गया। बी पे सब्स्टिट्यूट कर दो, बी की वैल्यू क्या है? 6 माइनस किधर गया वो? ठीक है, तो b इज इक्वल टू क्या है? 6 माइनस a, मतलब b इज इक्वल टू 6 माइनस b इज इक्वल टू, खत्म हो गया मेरा। तो एक साइड 4 है तो भाई दोनों साइड कितना है? 3 कॉमा लिख सकते हो लास्ट में, क्या लिखोगे? एक साइड 4 है तो बाकी 3,3 क्या करेंगे इसके बाद? हो गया क्या आंसर? हाँ नहीं अरे तो वाले टू सेट और ट्रायंगल सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशिएशन बाकी है ना भाई। आंसर तो आ गया ना d2a अपॉन da का स्क्वायर क्या आएगा बताओ? वो लिख देना, डिफरेंशिएट अगेन करके क्या आएगा? वापस वही लो 2 अंडर रूट वाला, क्या है? 2 अंडर रूट 5 था और किधर गया भाई? ये इधर है। क्या लिखेंगे? 5 अंडर रूट माइनस 5, उसके बाद क्या है? प्लस 6a माइनस a स्क्वायर। ठीक है, करो। अब वैल्यू है अपने पास, किसकी है? डाल सकते हैं क्या? क्या हो जाएगा फिर? 2 अंडर रूट 5 इसको डायरेक्ट लिख दो यहाँ पे, 5 इंटू क्या आएगा? 5 इंटू क्या आएगा? 3 माइनस 2 आएगा। डायरेक्ट करोगे तो करो आगे। समझा क्या? उसके नीचे भी आएगा। अबे u बाय v रूल लगाओ ना बे।
अपॉन में है ना बे, दिख नहीं रहा है क्या? इतनी जगह में कैसे लिखूं? पहले क्या लिखते हैं हम? V। तुमको पूरा बताता हूँ, लिखो अप्लाई U बाय V रूल। पहले लिखो V, V क्या है तुम्हारे पास, इधर लिख देता हूँ। V क्या है देखो, ये है V, लिखो फिर 2 अंडर रूट 5 माइनस 5 प्लस 6a माइनस ए स्क्वायर। कल से एक दूध के बोतल लाना साथ में, बड़े नहीं हुए तुम अभी तक। और यू क्या है 5 6 माइनस 2a। अब कर सकते हो? हाँ 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 बता, पहले भी लिख दूं, लिख दो। इधर मावेगा क्या? इसलिए मैं लगा नहीं रहा। अरे बाप रे, हाउ क्या मावने के लिए जगह का अभाव है क्या तेरे पास? पेज ही नहीं। ये देखो इधर का सब याद रखना, ठीक? हाँ वो 5 कुछ काम में आया तो अब मेरे को भी नहीं पता ना भाई, उसके बाद तो पढ़ेगा नहीं। काम पॉज कर दे, पॉज कर दे, मिटा दे। हो गया। देखो अभी v है u है, सबसे पहले v एज इट इज लिख सकते हैं, ठीक है? बताओ क्या है v 2 अंडर रूट, देखो ना फटाफट 5 अंडर माइनस 5 प्लस प्लस 6a माइनस a स्क्वायर, ठीक है? ये हो गया क्या v इनटू डी डी एक्स ऑफ यू u। अब u का करेंगे तो u क्या है 5, तो एज इट इज आएगा इनटू 6 का 0 हो जाएगा, बचा के ब्रैकेट में माइनस 2 समझा कहां से आया? अपॉन नहीं माइनस माइनस अबे आएगा क्या इधर? नहीं पॉसिबल हम मिटा दो क्वेश्चन 60 नहीं नहीं आ जाएगा, कर लेंगे। पूरा बता दो। काय को कर लेंगे, चलो। 5 u क्या है 5 5 कॉमा 6 6 माइनस 2a, 2 फिर डी डी एक्स ऑफ v V 2 कॉमन में तो कांस्टेंट रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट x 2 into 1 by 2 अंडर रूट 5 यू वो सेम है। पॉज कर दे भाई, पॉज कर दे पंचर हो जाएगा। 1 अपॉन 2 अंडर रूट, बताओ जो भी है मेरे रूट में वाली 5 माइनस 5 प्लस 6a माइनस a स्क्वायर। x स्क्वायर ठीक है? हां अब क्या करेंगे इसके बाद इनटू 5 कॉमा DDX of 0 डी डी एक्स ऑफ अंडर रूट 5 माइनस उसका अंडर रूट 5 को दीदी बताऊं उसका तो 5 कांस्टेंट ब्रैकेट में 0 प्लस 6 माइनस 2 है, मतलब 6 माइनस 2 कितना आएगा मल्टीप्लिकेशन उसका रूट के अंदर वाले का डेरिवेटिव लेंगे तो 5 ब्रैकेट में 6 माइनस 2 है तो इसको डायरेक्ट 1 के मल्टीप्लिकेशन लिख दूं 5 माइनस 5 ब्रैकेट में आएगा 5 का आएगा ब्रैकेट के बाहर भी ब्रैकेट में इन ब्रैकेट 6 माइनस 2 है 6 माइनस 2, ठीक है? क्लियर है क्या? हाँ। चलो अपन बाकी है ना अपन हाँ बे डालता हूँ चलो V डालता हूँ। अब अपने को क्या डालना है, मेरे को आगे का बोलने तो दे जा कम से कम। अब v स्क्वायर करना है तो डायरेक्ट स्क्वायर कर सकते हैं अपन v का, हाँ डायरेक्ट रूट ठीक है। कट जाएगा वैसे तू भी तो है ना। क्या आएगा डायरेक्ट स्क्वायर करोगे तो देखो v इधर है, 2 का क्या हो जाएगा 4 होगा, फिर क्या है ब्रैकेट में 5 रूट काट दूं, हाँ कटो ठीक है? तो ये 5 ब्रैकेट में माइनस 5 प्लस 6 माइनस a स्क्वायर ठीक है? करो सॉल्व, बोलो फटाफट। 5 से 5 2 अंडर रूट 5 न्यू 0 से बड़ी वैल्यू 0 से बड़ी है। 0 से 3 का स्क्वायर 9, हाँ। 3 6 जा 18, ठीक है? क्या हो जाएगा 18 3 6 18
18 माइनस 9 करना फिर नहीं 9 और 9 माइनस 5 4 तो 5 इंटू 4 आ जाएगा। क्या आएगा 2 इधर है ठीक है ऊपर में 5 इंटू 4 क्लियर है क्या पहला हो गया मतलब ये कितना बन रहा हो 24 हो जाएगा डायरेक्टली ठीक है। उसके बाद -10 5 इंटू -2 लिख दो पहले जैसा है वैसा लिख दो 5 इंटू -2 फिर इधर 30 माइनस 10 है 5 इंटू 0 माइनस इधर का बताओ 2 वो पूरा 0 हो जाएगा 0 से मल्टीप्लाई मारेंगे अरे नहीं समझा सर इतना निकल गया अभी इसको इक्वल टू 0 लिख के नीचे का शिफ्ट कर देते है जो स्टेप इंपॉर्टेंट है 30 क्या आएगा नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या आएगा 5 इंटू 0 एक ब्रैकेट हो गया चलो आगे बोलो 2 ऊपर जाएगा 2 से 2 काट देना वो कैसे आ रहा है पता है क्या मैं किसी की तो वैल्यू उसमें डाल रहा हूँ हाँ, ये ठीक है चलो बोलो अभी क्या बचा है 2 से 2 काट दो और अबे होने का है वो कंप्लीट होगी लास्ट का बाकी है इसका बताओ हाँ, 2 काट दो ना 2 से 2 काट दो हाँ फिर तो 30 आप माइनस 5 नहीं 30 वो भी 5 माइनस बचेगा ऊपर five। वाला 5 अरे वो भी 0 हो जाएगा फिर होगा बट लिखना तो पड़ेगा ना 6 माइनस अपॉन 5 into 4 एक ही वैल्यू डाली डालो वैल्यू डालो 2 अंडर 5 तो उसका भी 5 into 4 आएगा 2 अंडर 5 into 4 डायरेक्ट 5 इंटू 4 लिख दो ठीक है बताओ अभी अपॉन 20 4 5 is 20 9 minus 18 400 लिखो 400 20 इंटू 4 कर रहा है क्या तू डायरेक्ट हाँ करो इसको जो लॉन्ग कैलकुलेशन है उसमें बिटवाइज रहता है इसलिए बोल रहा हूँ करो 2 अंडर 20 2 अंडर 20 ब्रैकेट में भी -10 5 इंटू 4 20 रहेगा बरोबर है 2 इंटू के साथ में है तो क्या हो जाएगा -10 और वो 5 into 0 0 ऊपर का 5 to 0 0 सभी तो zero सब है। 0 ऊपर का 0 नीचे का 0 सब 0 हाँ 0 तो सब नीचे का ग्राउंड 0 पर रहेगा तो infinity पर वो 0 नहीं होगा 5 into 0 लिखा है तो अब आप देखो आप क्या आ सकता है मैंने सब तो लिख के zero। रखा है आपके सामने सब 0 होगा पूरा 0 के पूरा 0 पूरा 0 तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा न्यूमरेटर में न्यूमेरिक सब 0 होगा सब 0 होगा हाँ? सब 0 होगा न्यूमेरिटर में 1 0 मतलब सब 0 अरे बट्टा है तो तेरे सपने में एक 0 होगा हम्म? -20 तो रहेगा ये तो कर दूंगा मैं डायरेक्ट 4 दूने 800 बराबर के हाँ 80 होगा ना अब जिस हिसाब से तुम कर रहे हो कैलकुलेट उसके हिसाब से वही बोलना पड़ेगा 80 होगा सच में पक्का के तो न्यूमरेटर में 0 कैसे होगा बे? और 5 5 into 0 0 लिखेंगे। 0 इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 अबे ये माइनस नहीं दिख रहा क्या तुमको कहाँ पे ये चश्मा की माइक्रोस्कोप वो माइक्रोस्कोप आया नहीं हमें तो मैं गलत जगह सॉरी मैं गलत जगह पे दी इधर चाहिए हाँ सॉरी अब करो करो भी -20 इंटू क्या हो किसका मल्टीप्लिकेशन होगा रूट के अंदर -20 उसका 25 का 5 पकड़ लो मतलब कि 2 इंटू रूट 5 बरोबर है बरोबर क्या हाँ। 5 5 25 हो जाएगा
रूट के अंदर फाइव चला जाएगा, 2 को बाहर लिख दिएगा तुमको। समझा क्या? हाँ, एक इस साइड का समझ ऊपर का समझा? उसका किसका नहीं समझा बताओ? पहले तुमको समझा दो, पॉज करो, बहुत लंबा चला जाएगा वीडियो, फिर उनको समझा दो। बताओ इक्वेशन के लग्नांतर कर लो। देखो इधर, देखो 5 टू 10 हो रहा है, ठीक है, माइनस साइन है तो माइनस साइन दिमाग में रखो। सिर्फ 10 टू 20 है बाबा, तो इधर 20 कर लिया, ठीक है। इन दादों को समझा दिया है, अभी तुम समझो। अब ये इसका 2 मैंने बाहर निकाल दिया, इसको रूट के 5 में रख दिया, ठीक है। अब ये माइनस सारा कुछ 0 है तो मेरे को लेने की जरूरत है क्या? है सारे टर्म 0 हो जाएंगे। अब अपॉन वाला, बस ठीक है। तो ये मेरा d2a अपॉन dA का स्क्वायर क्या आएगा? अब काटा पीटी आती है, -20 ऊपर है, नीचे 80 है, क्या होगा? 24 × 80 1/4 मतलब 1/4 क्यों रखेगा? मल्टीप्लाइड बाय √5 है ना, तो √5/4 4 का 2 कर दे, 2 तो है √5/2, ठीक है। वैल्यू मिल गई। और साइन कौन सा लगेगा? माइनस। ठीक है, क्लियर हो गया? तुम्हारा सबसे बड़ा घाटा बेटा कैलकुलेशन मैटर में है, ठीक है क्या? तो ये क्या है? लेस देन 0 है, माइनस में है ना, तो 0 बड़ा हो गया। तो एरिया ऑफ, क्या पूछा था भाई, प्रॉब्लम का क्या? एरिया इज मैक्सिमम व्हेन a is equal to 3 एंड b is equal to 3, ठीक है। और उसके साथ क्या बोलोगे? द रिक्वायर्ड साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इज 3 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। फिनिश। हमको बस ये बताना था, बाकी एरिया हमने पहले निकाल लिए थे। क्लियर है? ये है क्वेश्चन नंबर 16 फुलफिल। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 17 में बोला है बॉक्स विद अ स्क्वायर बेस इज टू हैव एन ओपन टॉप। चलो, इसका टॉप ओपन है, जो मैंने डब्बा निकाला है ऊपर। द सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स, बॉक्स बोला गया है बट इसको हम क्यूबॉइड बोलेंगे, इट्स नॉट अ बॉक्स। चल क्यों नहीं रह रही है बरोबर डालने के बाद? ठीक है। द सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स इज, चलो सबसे पहले इसका लेंथ हाइट ले लो, क्यूबॉइड है तो लेंथ है, विड्थ हो गई, हाइट हो गई। क्लियर है क्या? ठीक है। उसके बाद स्क्वायर बेस है उसका, इसको ओपन रखो। ये बेस जो रहेगा स्क्वायर है, स्क्वायर मतलब पता है ना, चौको। तो सरफेस ऑफ एरिया ऑफ द बॉक्स 192 सेंटीमीटर बोला है, ठीक है। तो इसको हटाओ, इसको 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 भी लेंथ से तो ये विड्थ से हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर? उसके बाद स्क्वायर है बोला तो चारों साइड सेम रहेंगे उसके। चलो, और क्या बोला है? चलो करते सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स। सॉल्यूशन, सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स क्या होता है? सरफेस एरिया कितना दिया हुआ है? 192 तो लिख दो डायरेक्ट, इक्वल टू ये इक्वल टू 192 सेंटीमीटर कुछ है, स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। क्लियर? अब क्या बोला है? इससे पहले लिख लेना, क्या लिखोगे? लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट के लिए हमने L लिया है, H लिया है और B लिया है करके, ठीक है। सॉरी, LL H लिया है हमने, ठीक है। उसके बाद सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड निकालना है, ठीक है। हाँ बोलो, क्यूबिल लिख दिया था भाई, क्या है? अरे लिखो, बताओ। क्या बताना है? नहीं दिया है। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या है? फार्मूला बताओ। हाँ वही वाला था।
कह रहे थे सर, क्या हुआ? पता नहीं। इसको पता है मुझे। बोल बोल बोल। लेंथ इनटू ये इसका स्पेलिंग चेक कर। बीओ आईडी है कि डी है? बीओ आईडी है ना कीवर्ड? आई थिंक सो, वॉइड है ना? हाँ ठीक है, चलो बोल रहे भाई। लेंथ इनटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इनटू हाइट प्लस हाइट इनटू लेंथ। क्या है फार्मूला? वही तो बता। क्या? लेंथ इनटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इनटू हाइट प्लस हाइट इनटू लेंथ। हो गया? हाँ बोल। हाफ लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट हाँ 1/4 n/4 और क्या होता है बोलो जल्दी। यहाँ पे लेंथ है तो लेंथ इनटू हाइट है, ब्रेथ तो है ही नहीं। अरे भाई से मैंने भी तेरी काम तो भाई 1/2 किसने बोला था? ये इसने हाँ मैंने दूसरा तुमने फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट बोला था। नहीं लेंथ इनटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इनटू हाइट प्लस हाइट लेंथ इनटू हाइट सेम ये तो बोला मैंने। 2 का गया, टू नहीं पड़ा तो वो लीक हो रहा था। ठीक है, अपने को एक साइड छोड़ना है, 5 साइड का एरिया लेना है, बरोबर? चलो चारों कट सरफेस एरिया चाहिए, नीचे का बेस चाहिए। क्या करूंगा मैं? सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड में क्या डालूंगा? ये लेंथ इनटू हाइट हो जाएगा, बरोबर? इधर भी हाइट है तो ये लेंथ इनटू हाइट हो जाएगा। तो भाई मेरा ये आ जाएगा एल स्क्वेयर प्लस एल एच प्लस एच एल एच प्लस एल एच। कितने बार आएगा ये एल एच? 5 बार। एल स्क्वायर तो ऑलरेडी है ना मेरे पास, तो 4 बार होगा ना। ठीक है, क्लियर? चलो अब ये कितना दिया हुआ है मेरे को? 4 192 दिया है। कितना दिया है? 192 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? वो सब अबे पूरा लिखूंगा क्या अभी? एल स्क्वायर प्लस 4, एल एच ठीक है, खत्म। अभी आगे एच की वैल्यू किसकी निकालनी है? एच की वैल्यू चाहिए, इसको इससे निकाल लो। एच क्या आएगा? वैल्यू मतलब फार्मूला क्या आएगा? 192 माइनस एल स्क्वायर अपॉन 4L 4L 192 माइनस एल स्क्वायर अपॉन 4L 4L 4LH, ठीक है। एच वे एच लिखा है मैंने, एच कैसे है? सॉरी एच इधर कर दिया, ठीक है, क्लियर है। चलो तो ये क्या हो गया? एच के लिए फॉर्मूला अब इससे क्या निकाल सकते हैं? किसको इंक्रीज करना था? वॉल्यूम को, ठीक है। वॉल्यूम मैक्सिमम चाहिए था, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फार्मूला एल स्क्वायर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फार्मूला बताओ। एक बता बोलो। अरे बाप रे, इतना जल्दी आंसर आ गया था। हाँ, और स्क्वायर डालेंगे अभी तो करेंगे क्या? एल इनटू H एच की वैल्यू है मेरे पास। हाँ 192 माइनस एल स्क्वायर अपॉन 4L क्या आएगा? एल से एल काट शायद कट ऊपर का स्क्वायर भी कट था एक काम करता हूँ मैं, मैं h
को एल के फॉर्म में लिख देता हूँ, समझे क्या? फिर एल को एच के फॉर्म में, लेंथ हाइट के फॉर्म में कैसे? एच को एल बना दो और एल या फिर मैं इसको विड्थ तो सॉरी अपने विड्थ लिया था एल इंटू एच ही तो लिए, तो इधर भी विड्थ की जगह पे एल आ जाएगा, इधर एच हो जाएगा, ये एल स्क्वायर इंटू एच हो जाएगा। अब इसको और सॉल्व करना है तो एच की जगह पे क्या लिख सकता हूँ मैं? v इज 192 इक्वल टू एल स्क्वायर इंटू 192 माइनस एल स्क्वायर अपॉन 4 एल स्क्वायर अपॉन 4l। करो इसको सॉल्व, क्या होगा? 1/4, इधर क्या बचेगा? एल ना 192 l माइनस एल स्क्वायर, बरोबर है क्या? अब इसको मैं कहाँ रख सकता हूँ? होल पे सर वो h स्क्वायर है 192 हाँ h स्क्वायर है 192 नहीं नीचे के एल से कट गया ना। या फिर भी एक था, इससे एक हिल जाएगा, ठीक है? क्लियर है क्या? तो मैं ये पूरी वैल्यू यहाँ पे लिख सकता हूँ अभी h की जगह पे, v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/4 192 l माइनस एल स्क्वायर, ठीक है? क्लियर? ज्यादा ही डार्क आ रहा है। नहीं तो कुछ नहीं आता, नहीं तो बहुत आता है। चलो अब इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, वैल्यू को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। हाँ तो dv बाय क्या आएगा? dl डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू l क्या होगा? dv अपॉन dl इक्वल्स टू 1/4 हाँ ब्रैकेट में 192 माइनस 2l। ठीक है क्या? और कुछ कर सकते हैं इसका, बोलो? तो 4 कॉमन में लिखना होगा तो लिख सकते हैं बस और कुछ। इसको एक बार वापस से कर बरो एकदम। v इज इक्वल टू क्या था? l स्क्वायर इनटू h की जगह पे हमने क्या रखा था? 192 माइनस l स्क्वायर अपॉन 4l। करो इसको एक बार वापस। मेरे हिसाब से l क्यूब आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 2l इधर का है, 2l इधर का है, नीचे में एक l है, एक से l ही कटेगा ना, तो एक तो और बचेगा। करके तो देखो, पॉज करो उसको 2 मिनट। इससे ये काट दिया मान लीजिए, तो यहाँ पे एक l है, यहाँ पे 2l है, ठीक है? मतलब क्यूब हो गया l का। तो मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा फिर? यहाँ पे तो क्यूब होना चाहिए ना, बरोबर? हाँ तो ये 3l के पावर में कितना रहेगा? 2 बरोबर? वो ऊपर 192 के पास में जो वैल्यू है ऊपर l क्यूब इधर इधर, ठीक है? क्लियर है क्या? नहीं वो कैसे मिटेगा? वो तो रहेगा ना, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये मिटेगा ना नीचे में, विद डिफरेंशिएशन के कैसे मिटाएगा? ठीक है, हो गया? इसका और क्या कर सकते हैं? मुझे ये चाहिए ना, dv/dl = 0 रहेगा। फॉर मैक्सिमम dv/dl = 0। चलो डालो फटाफट, क्या है? 1/4 192 माइनस 3l का स्क्वायर = 0। करो सॉल्व। 0 इधर पे वैल्यू शिफ्ट करो, 0 0 करो। माइनस 192 माइनस ओके, तो 192 अपॉन 3 का सर कितना होगा? 192 अपॉन 3 1/4 को पहले मैंने उधर भेज दिया, मान लीजिए क्या बचा मेरे पास? 192 माइनस 3l का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब 3l को भी भेज दो। 192 इसको डायरेक्ट ऐसा लिख सकता हूँ ना मैं, 3l स्क्वायर माइनस साइन है तो ठीक है। अब 192 है, l स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 64
64 कर दिया डिवाइड। एल चाहिए मेरे को, 8 8 क्यू 64 का प्लस माइनस एक बोल सकते हो क्या? चलो 8 के साथ जाते हैं, प्लस 8 के साथ जाते हैं, क्योंकि माइनस में तो ऐसे भी नहीं आएगा। ठीक है, लेंथ है। सो अब मेरे को बताओ, लेंथ मिल गया मेरे को, और क्या मिला है मेरे पास? हाइट है। हाइट है। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए? हाइट की मुझे ओरिजिनल एज चाहिए, वो हाइट का फार्मूला होगा। ठीक है, अब उसके अंदर हम डालेंगे वैल्यू एल की, तो क्या मुझे मिल जाएगा मेरा वाला? इसको इक्वेशन 1 लिखते हैं। ठीक है, फ्रॉम 1 s इज इक्वल टू 192, l की वैल्यू पुट करो माइनस 8 का स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 8 करो सॉल्व। बोलो फटाफट। 192 माइनस 64 अपॉन 4 इंटू 8 832 करो। 128 अपॉन 4 इंटू 8 करो। 32 4 टोटल 4 ये 32 हो जाएगा। 32 से इसको 4 टाइम्स करोगे तो खत्म हो गया। 8 है L, हाइट है 4। ठीक है, मतलब लेंथ से हाइट थोड़ा आधा बोल सकते हो, हाफ ऑफ लेंथ। ठीक है, तो मैक्सिमम मिनिमम दोनों हो सकता है। अब क्या करेंगे? डबल डिफरेंशिएशन इसका dv बाय, ठीक है, तो उसको एक इक्वेशन दे दो। कहाँ है अपना वो? ये है डिफरेंशिएट, इधर लिख दो क्या? अब डायग्राम बेटा, तो डायग्राम कहाँ हो गया? क्यों निकाल रहे हैं हम सेकंड डिफरेंशिएशन? मैक्सिमम मिनिमम। बाकी सब आगे अपने वैल्यू। ठीक है, चलो डिफरेंशिएट अगेन इक्वेशन 2। क्या था मेरा इक्वेशन 2? dv बाय dl इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 192 माइनस 3l का स्क्वायर। ठीक है, वापस से करेंगे तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमें डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू l। ठीक है, वो लाइन लिखना जरूरी है। d स्क्वायर v अपॉन ठीक है। dl स्क्वायर। चलो d2v अपॉन dl2 1 by 4 1 बाय 4 है, कांस्टेंट टर्म बोलेंगे इसको। 192 0 माइनस 6l तो यहाँ पे माइनस 6l बराबर है क्या? क्या इसको और सॉल्व कर सकते हैं? हाँ, माइनस 3l अपॉन 2। L की वैल्यू डाल दो लगे। निगेटिव में आ गया, निगेटिव में आया मतलब लेस देन 0 किसी की वैल्यू डालने की जरूरत है? नहीं, कोई जरूरत therefore d2v upon dl square is equal less than 0, therefore volume is क्या हो जाएगा? वैल्यू इज मिनिमम मैक्सिमम एट नेगेटिव वैल्यू। लास्ट टाइम पॉजिटिव थी तो मिनिमम था, d2 की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है क्या? when length is 8 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 4 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो यहाँ पे हमारा 70 प्रॉब्लम भी डन होता है। 18 प्रॉब्लम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, सीधा सिंपल सोफिस्टिकेटेड इसमें देखेंगे उसको, ज्यादा हार्डकोर नहीं जाते उसके लिए। फाइंड द नंबर ऑफ आइटम्स बोला है फर्म शुड मैन्युफैक्चर टू गेट मैक्सिमम प्रॉफिट। फाइंड द मैक्सिमम। चलो कोई तो भी कंपनी है, कोई तो भी प्रोडक्ट बनाती है। ठीक है, क्लियर है? कोई तो भी प्रोडक्ट बनाती है कोई कंपनी। द प्रॉफिट फंक्शन px ऑफ द फर्म, px वो प्रोडक्ट है। ठीक है, आइटम पर डे इज गिवन बाय px इज इक्वल टू, ये इक्वेशन बता दो मेरे को क्या क्या दिया है भाई साहब। चलो px दिया है मेरे पास
px दिया है, क्या दिया हुआ है px इक्वल्स टू 150 माइनस x और 16 x x माइनस 1625 1625। चलो ज्यादा कुछ मैं इसके डिटेल में जाना कि कुछ करने वाला नहीं हूँ, सो इसको सिंपल वे में सॉल्व कर सकते हैं, सिंपल वे में सॉल्व करते हैं, ठीक है। सबसे पहले फंक्शन दिया हुआ है अपने पास, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन मान सकते हैं, बट उसके लिए इसको थोड़ा सा और सिंपलीफाई कर लेते हैं। क्या हो गया px इक्वल टू 150x x से मल्टीप्लाई मारो माइनस x स्क्वायर माइनस 1625। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x आएगा, इधर x वेरिएबल है, ठीक है। अब px का क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे तो p डैश f ऑफ x का क्या करते हैं हम p डैश x, कोई भी वेरिएबल है ऐसा ही आएगा, ठीक है। इधर 150 माइनस 2x माइनस 0 हो गया ना, ये नंबर है चला जाएगा। क्या करेंगे, बस डबल डिफरेंशिएशन करो, डिफरेंशिएट अगेन, क्या होगा p डबल डैश x इक्वल टू 150 हट जाएगा माइनस 2, बराबर, x भी हटेगा, इनटू 1 करेंगे तो बराबर है क्या। तो डबल डेरिवेटिव क्या मिल गया मुझे, डायरेक्ट लेस देन 0, सो p डबल डैश x इज इक्वल टू सॉरी इज लेस देन 0, बराबर है, क्लियर हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले उसको 0 लेता हूँ। क्यों लेता हूँ हमेशा 0, बिकॉज मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है, इधर वैल्यू नहीं निकालनी या फिर एरिया नहीं निकालना है, क्या निकालना है। तो मैं इसके नीचे क्या लिखूंगा, प्रॉफिट, क्या बोला प्रॉब्लम ने, हाँ प्रॉफिट फंक्शन, चलो तो प्रॉफिट फंक्शन इज मैक्सिमम बोलूंगा मैं, ठीक है। देयरफॉर द प्रॉफिट फंक्शन इज मैक्सिमम, हमेशा उल्टा हो रहा है, नेगेटिव में क्या चाहिए, मैक्सिमम रहे, ठीक है, बरोबर है। उसके बाद सो फॉर प्रॉफिट के लिए जाएंगे हम इस बार, तो फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट क्या हो जाएगा रे, किसको 0 लूं मैं, p ऑफ x इक्वल टू 0, बरोबर है। अब p के साथ क्या था मेरा 150 माइनस 2x इज इक्वल टू 0, 150 को उधर लेके जाओ, माइनस 2x इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या होगा 75। अरे 0 कैसे हुआ, 150 होगा। तो मैं जब बोल रहा हूँ तो बोल क्यों नहीं रहा, क्या आएगा 150 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 75 x इक्वल टू 75, क्लियर है, डन। अब मुझे क्या चाहिए, x कंपनी का प्रॉफिट तो निकल गया 75, दूसरी कंपनी का एक ही कंपनी उधर, उसकी वैल्यू वैल्यू पुट कर देंगे p of x हाँ वो में। करेंगे, बट क्यों करेंगे, मैं हमेशा रीजन पूछता हूँ तुमसे, मैक्सिमम प्रॉफिट किसके लिए निकलेंगे, मैक्सिमम प्रॉफिट x की जगह पे 75 पुट करेंगे, ठीक है। फॉर मैक्स प्रॉफिट x इक्वल टू 75, p ऑफ 75 इक्वल्स टू क्या आएगा 150 माइनस 75 150 माइनस 75 करो और कैलकुलेट, 75 अबे पूरा लिखना, p ऑफ x लिखा है मैंने, p डैश नहीं लिखा है ना, 150 into 7 150 into 75 माइनस 75 का होल स्क्वायर माइनस 1625, करो सॉल्व, बी 150 में से 75 गया, 75 बचा, तो 75 into 75 करो, 75 का टेबल बोलो 2 टाइम, क्या होगा 75 into 75, तो 2 टाइम्स ऐसे बोलोगे, 75 को 75 टाइम्स करो, कितना आएगा, बढ़ाना जो भी ये दिखाएंगे डायरेक्ट करना है, 5 5 25, ठीक है, और जो इसके सामने का नंबर है उससे मल्टीप्लाई करो, 7 8 7 7 कौन 7 8 56, अबे पढ़ा है ना मैंने तुम्हें शॉर्ट टेक्निक में, जब दोनों का 5 रहता तो लास्ट में 25 लिख दो और इसके सामने वाले नंबर से इसको मल्टीप्लाई करो, कर दिया क्या पूरा करते बैठते हो, माइनस 1625, 5000 में से पहले 1000 निकाल दो, 4000 बच रहे, बरोबर है,
625 में 625 गए, कितना बचा? 0 3 0 तो 4000 बचे ना। तो P ऑफ 75 कितना है? 4 4000 क्लियर है? तो ये ग्रेटर देन 0 है, तो हाँ। मैक्सिमम कितना मिला मुझे? 4000 किसके लिए? 75 एटम्स के लिए, बरोबर है? तो मैक्सिमम प्रॉफिट फॉर maximum profit for 75 items कितनी वैल्यू इज 4000। क्लियर है क्या? ठीक है, डन। और कुछ है इसमें? लास्ट में आंसर चेक करो, बरोबर है। चलो नेक्स्ट देखते हैं 90। देखो 30 नंबर का प्रॉब्लम देखो, सॉरी 19 नंबर का प्रॉब्लम देखो क्या है। Find the two numbers whose sum is 15 and when the square of one number multiplied by the cube of other is maximum। ओके ठीक है, चलो चलो चलेगा, कोई इशू नहीं है। दो नंबर लेने हैं हम, x और y के साथ में जाते हैं इस बार, ठीक है। लेट द रिक्वायर्ड नंबर्स सॉल्यूशन, लेट द रिक्वायर्ड नंबर्स बी एक्स एंड वाई, ठीक है। और क्या बोला है? 15 है वो, ठीक है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 15, ठीक है। y अगर इधर आएगा, x उधर जाएगा, तो x की वैल्यू मिल जाएगी x इक्वल टू 15 माइनस एक्स। ठीक है। अब व्हेन द स्क्वायर ऑफ वन मल्टीप्लाइड, वन का, ठीक है, क्यूब ऑफ अदर इज मैक्सिमम बोला है, ठीक है। चलो तो फ्रॉम गिवन ठीक है, क्या बोला है? पहले का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर और y का क्यूब बोला है, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय द क्यूब ऑफ अदर इज मैक्सिमम, ठीक है। तो ये मैक्सिमम होना चाहिए, क्या होना चाहिए? तो इसको कुछ भी नाम दे दो फंक्शन को, f ऑफ x ले ले या फिर f ऑफ x ले ले, ठीक है। क्लियर? अब देखो, और क्या बोला था? कुछ नहीं, बस हो गया खत्म। देखो अब x की जगह पे मैं अपना 15 माइनस y रख सकता हूँ, बरोबर क्या? इसका स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय y क्यूब, ये f ऑफ x आ गया मेरा। क्या इसको मैं और कुछ कर सकता हूँ? क्या कर सकते हैं? 0 ले सकते हो, डिफरेंशिएशन कर सकते हो। और अगर मैं y की वैल्यू निकाल दूं तो क्या होता? y इज इक्वल टू 15 माइनस x, उसको भी यूज कर सकते हैं। अब a माइनस b का क्यूब का फार्मूला बताओ। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। और a माइनस b का होल स्क्वायर, पूछ तो वही तो बताया। मैंने क्यूब का पूछा था पहले। a माइनस b का क्यूब का फार्मूला पूछा। 3ab प्लस क्या? वो बता रहे। अब मैंने कुछ बोला। चलो इधर लगाओ, a माइनस b होल स्क्वायर का फार्मूला क्या आएगा? पहले 15 का 3 स्क्वायर कितना? मैं डायरेक्ट बताओ ना, 225 माइनस 15 दो 30y 30 y प्लस y स्क्वायर। ये हो गया फार्मूला लग के, इनटू क्या है? 30y पूरा 30y। 30y ठीक है। हाँ अच्छा a इनटू b, हाँ ठीक है, ओके। प्लस y स्क्वायर इनटू y क्यूब। y स्क्वायर इनटू y क्यूब, अबे इधर y स्क्वायर रहेगा, तो वो ये ब्रैकेट के बाहर ही है, ठीक है। चलो इसको और कुछ कर सकते हैं, y क्यूब से मल्टीप्लाई मार दो सबको, कितना हो जाएगा? 25y क्यूब माइनस 30y टू द पावर 4 प्लस y टू द पावर 5। 225y क्यूब माइनस 30y टू द पावर 4 प्लस y, पावर 5 ठीक है। पावर्स का एडिशन होता है, ठीक है। 3 दूनी 6 मत कर देना कोई। क्लियर है क्या?
अब मेरे को ये क्या मिल गया, ये किसके फॉर्म में चला गया ये पूरा का पूरा, एफ ऑफ एक्स ये जो चल रहा है मेरा, ठीक है, एफ ऑफ एक्स कैसे रहेगा, y की वैल्यू डालिए ना, एफ ऑफ y कर दो इसको, ठीक है, एफ ऑफ y किस में चल रहा है, क्लियर है क्या, इसका डिफरेंशिएशन मारो, क्या होगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y, ये f डैश ऑफ y, इसका क्यूब आगे आएगा, बताओ 3 into 225 कर सकते हैं डायरेक्ट, 600 और 25 3 जा 75 675 y square माइनस 120 4 3 12 120 y to the power cube y to the power क्यूब क्या होता है, y cube हाँ plus प्लस 5y 5y to the power 4 कर दिया हमने, और इसको कुछ सिंपलीफिकेशन वगैरह नहीं चलेगा, मारो सेकंड उसका, कम हो जाएगा ना, 1200 ये अब डबल डैश ऑफ 1300 समथिंग वाह, क्या हो मेरे भाई, 2 into 675 1350 कैसे होगा 40, अबे 75 है ना वो, 1350 1350 y हाँ y 20 को 3 से करोगे तो हो जाएगा 60 और ये 300 एंड 360 मतलब 360 y square का स्क्वायर प्लस 5 20 y to the power cube y टू द पावर क्यूब क्या है बे तेरा, Sorry. इसका वहाँ y पे क्यूब वो बोल, एक y छूट गया कहाँ पे, वो पहले में अच्छा इसको नहीं लगाया क्या मैंने, सॉरी, चलो क्लियर हो गया, अब इससे आगे कुछ करना नहीं है हमने, वो ये तो हो गया सिंपल अपना, बट मैक्सिमम के लिए जाना पड़ेगा तब जाके पूरा फंक्शन जीरो हो जाएगा, तो क्या लिखूंगा मैं, फॉर 0 मैक्सिमम वैल्यू, क्या लिखूंगा, फॉर मैक्सिमम वैल्यू f of y इज इक्वल टू 0, बरोबर है, तो f of y क्या था मेरे पास, सॉरी डबल डैश वाला मैं दिया तो है बट दिख नहीं रहा हूँ, हाँ ठीक है क्लियर, अब क्या आया रे भाई, वो मेरे पास लंबा चौड़ा है, कितना है, कुछ तो आया मेरे पास, अब यही इतना बड़ा है ना 1300, सिंगल डैश के साथ जाएगा, सिंगल के साथ जाते हैं, सिंगल के साथ लास्ट टाइम में सिंगल के साथ ही गए अपन, ठीक है, क्योंकि सेकंड ऑर्डर तो फिर अपन उनकी वैल्यू फाइंड करने के क्या हो गए 675 y स्क्वायर माइनस 120 y का क्यूब प्लस 5y टू पावर 4, ठीक है, चलो बोलो भाई इक्वल्स टू 0, ला 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 ला, y निकालेगा कैसे करेगा, तो क्या कॉमन दिख रहा है, y और 5 है तो 5y स्क्वायर निकाल लो पहले बाहर, बताओ अंदर 11 करो ना, 5 बाहर निकाले उसका 135 बचा, और 135 minus 120 60 40 इसका 135 बचा माइनस इसका 24 बचेगा, बरोबर है ना, 24 into 5 करोगे तो इधर y स्क्वायर रहेगा, क्या निकल गया, इधर y के पावर में 1 तो y लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर निकला हुआ है, बरोबर, प्लस इसका अपना सबसे छोटा y y square, सिर्फ y स्क्वायर क्योंकि 5 ऑलरेडी निकला हुआ है, ठीक है, इक्वल्स टू 0, हाँ बरोबर, और कुछ कर सकते हैं इसका, हाँ वो 5y स्क्वायर को 0 मार सकते हैं अपन 5y क्या निकाल सकते हैं उसमें, इसमें वो लग सकता है वो मेथड फैक्टराइजेशन, ये फैक्टराइजेशन नहीं लगेगा, तो उसको 0 कर दो, फिर 5y को शिफ्ट कर दो, चलो 5 को मैंने इधर भेज दिया तो ये 0 हो गया, तो क्या बचा 135 माइनस 24y प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 0, चलो अभी लो, अभी 135 को शिफ्ट करो,
y को तो रखना पड़ेगा यार, 5 को भेज सकते, y स्क्वायर को कैसे भेजेंगे? नहीं वेरिएबल को भेज सकते, मल्टीप्लिकेशन में भेज सकते। चलो ठीक है, 125 को इधर भेज दिए तो -125 हो तो गया। ये इक्वल टू की इधर अगर आ रहा है, प्लस हो रहा है। सोचो थोड़ा सा, 135 अपॉन 24। तो ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं y स्क्वायर माइनस 24y प्लस 135, लिख सकते हैं क्या? हाँ। ठीक है, अब लगा सकते हो कुछ, दो वैल्यू लो, जीसी 135y, लगाओ फैक्टराइजेशन करो, अभी कर सकते हैं, स्क्वायर फॉर्मूला में आ गए। करने दो, टाइम लगता है थोड़ा सा। 135 किसके दो का हो सकता है जिसका एडिशन सब्ट्रैक्शन 24 आ जाए? 5 2 10, 7 3 7 जा 15 और 9 का देखो, 15 into 9 करो, 135 आता है क्या? आता है ना? अबे 15 का टेबल तो याद होगा, आता आता हर चीज का कैलकुलेशन दिमाग में बैठ जाए। क्या आएगा? अरे क्या आएगा, दो ब्रैकेट बनेंगे रे, y माइनस 15 y माइनस 9 इक्वल्स टू 0 y इक्वल्स टू 15 y इक्वल्स टू 9 y की दो वैल्यू मिली है मुझे, ठीक है, क्या करो इसका क्या डालूं? 0 से बड़ी है। हाँ 0 से बड़ी है, फिर क्या करूं बता अभी। वो x प्लस y, वो x को निकालने वो के लिए f value डाल डबल दो। डैश में वैल्यू डाल दो उसकी। अगर मैंने y की वैल्यू 15 ली, x की वैल्यू देखो तो 15 माइनस 15 एक 0 हो जाएगा, क्या होगा? मतलब क्या हो रहा है? एक 0 हो रहा है और एक 0 हो रहा है। अब कैसे नहीं होगा x 0? y की वैल्यू 15 ली तो एक 0 हो रहा है, एक नहीं हो रहा है, ऐसा। ये 15 लेने की बात कर रहा हूँ। हाँ 0 0 एक 0 हो जाएगा। 0 प्लस 15 15 15 माइनस 15 फॉलो हो रहा है, प्लस है। तो 15 के साथ जा सकते हैं, ठीक है। कैसे किया आपने देखो, अगर मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ 15, तो 15 माइनस 15 इज 0, तो x इक्वल टू 0, और x इक्वल टू 0 अगर इधर डाला तो y इक्वल टू 15। यस क्लियर हो रहा है अपना? 9 के साथ होता है क्या ऐसा? नहीं है पॉसिबल, क्योंकि वहां पे 15 ऑलरेडी टर्म है। तो f डबल डैश 5 y जो आया था अपना, वहां पे 15 डाल दो, देखो कितना मिलता है, ठीक है। आ जाओ इधर की साइड में, f डबल डैश ऑफ y कितना है? 130 130 है क्या वो? 135 135 बोलने से देखो आगे बढ़ने के हाँ 130 बोलने का तो आगे भी बोलेगा ना। 360 y स्क्वायर प्लस 20 y क्यूब नहीं 20 y के पावर में क्यूब। नई लैंग्वेज सीखा नहीं क्या तो अभी तक क्लास वाले? y के पावर में क्यूब, अभी इसका बनाया हुआ सिद्धांत। पढ़े मेरे सर पे हाथ गिरी है। पढ़ाई सर पे हावी हो गई तेरे। पुट y इक्वल टू 15, ये हो जाएगा f डबल डैश y की जगह पे 15 अगर ले लूँ मैं, 13 50 इंटू 50 माइनस 360 इंटू 15 का स्क्वायर प्लस 20 इंटू 15 का क्यूब। निकालना चालू कर दो फटाफट, बताओ जल्दी। 1350 इंटू 15 हाँ बराबर 20 0 पक्का? पक्का ना। मैंने किया नहीं है, हाँ मैं पहले बता रहा हूँ, अभी कर रहा हूँ। 15 का स्क्वायर 665 625 हाँ 25 सॉरी 625, हाँ। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 360, वो अभी अबैकस करना पड़ेगा। लिख दो यहाँ पे 360 मल्टीप्लाइड बाय 625 प्लस 15 का क्यूब, 625 मल्टीप्लाई बाय 5 15 का क्यूब 625 625 मल्टीप्लाई बाय 15 ना। हाँ
मल्टीप्लाई बाय 50 सच्ची में यार मेरे को बताओ 15 का स्क्वायर 625 मेरे को किसने बताया? किसने निकाल के दिखा मेरे को 15 का मैंने स्क्वायर मेरे को यहाँ से याद है इसलिए मैंने वो बोला। 200 कुछ तो 225 हाँ मैं वही सोच रहा हूँ पॉसिबल हम तो क्यूब बताना चाहते थे हाँ क्यों मत बता अभी, एक काम कर इसको डायरेक्ट 225 into 15 कर दे, खत्म कर, ठीक है हाँ, चलेगा? वहाँ का 20 का है। 0 से अभी 5 याद हो गया अबे तो 20 भी डाल दे प्लस 20 Plus जगह में नहीं है मेरे पास, जगह नहीं, जगह का अभाव है। मैं प्लस 20 into 225 into 15, ठीक है चलो करो बेटा, दौड़ो बेटा दौड़ो। मैं क्या करूँ, मैं तो नेक्स्ट प्रॉब्लम का थोड़ा सा परेशान कर रहा हूँ। पॉज कर दे तब तक, इतना आवाज क्यों कुछ सुना था? ठीक है देखो ये हमने कर लिया था 81,000, ठीक है नाउ 15 का क्यूब होता है अपना 675 बरोबर है, 67500 और इसका 00, ठीक है क्लियर? तो क्या आ गया अपने पास? टोटल अगर करते हैं तो 2250 माइनस 80,000 में 67,500 अगर डालेंगे तो कितना होगा? कितना हो गया? 20 14, उसमें से 20,000 1 लाख 500 अरे, बाप रे। 49,500 20 250 में से वो माइनस करो, 1,48,000 अरे उसको माइनस करना उसमें से 20,000 माइनस का 6,750। हाँ? ये अब डबल डैश ऑफ 15 करके देख लो, लेकिन फिर भी एक बार, क्योंकि 750 स्क्वायर था, आगे भी जरूर लग जाएगा, खत्म लाखों लाखों की बात है। करो, करके देखो ना माइनस। वो कर रहा है ये देखो सर ऐसा माइनस साइन नहीं आएंगे कहाँ पे? अरे sorry। अरे इसका 0 है, प्लस माइनस माइनस हो रहा, काट दे कर अभी 810 में से निकाल, कैसे दिमाग लगाओ ना भी थोड़ा सा। 675 plus 850 हुआ? अबे ठीक है यार, ग्रेटर आ रही है 0 से, खत्म करो, हाँ ये ये तब से तो सोच रहे थे ठीक है खत्म हो गया। अब y का करो, y f डैश ऑफ 9 f डबल डैश ऑफ 9 निकालो, डालो फटाफट, क्या आएगा? f डबल डैश ऑफ 9 1350 y 360 y स्क्वायर प्लस 20, अबे y क्यों लिख रहा हूँ मैं? 9 का स्क्वायर कितना आता रे? 81 into 81 plus 20 into 9 का क्यूब 81 into 9 मतलब नहीं पता 729। हाँ हमारी पिछले कि 9 था ना, चलो 9 से मल्टीप्लाई करो 350 को, कितना होगा? 12 15 0 लगा दो, माइनस 81 into 660 करो, क्या 81 into 36 आगे 0 लगा दो, 29160 291 नहीं 36 का टेबल पर लाट बार आता है क्या? 60 90 120 26 132 160 ठीक है, प्लस 20 into 729 हाँ 14500 इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन नहीं
22 से अच्छा इसका निकल लिया क्या तूने? करेक्ट है पक्का? आंसर अगर रॉन्ग हो तो बहुत मारूंगा। कितना है? 14500 14500 कर रहे 2 से मल्टीप्लाई पर 729 को। मेरे हिसाब से 80 आना चाहिए इसलिए बोल रहा हूँ। 14580 14580 हाँ 80 आमचीच वाट लावतो तू बसल्या बसल्या। हाँ करो भाई चलो, इसका 0 काटो, उसका 0 काटो, उसमें इसको माइनस, चलो माइनस में वैल्यू आएगी, उसमें से उसको माइनस करेगा 2 0 3 4 बराबर -2340 आता है माइनस 23040 2 नहीं, प्लेसमेंट इधर आएगा, 4 इधर आएगा, 3 इधर आएगा। 4 5 कितना? 4 5 8 0 वो दोनों का। नहीं नहीं, इसका पूरा कर 2 4 माइनस में वैल्यू आएगी, देख -2430 लिख के रखता हूँ मैं फिलहाल। ये लेस देन 0 है तो अपना काम तो हो गया ऊपर, लेकिन निकाल लो वैल्यू, अपना ऊपर ही खत्म हो गया। y is equal to -9 जो रहेगी ये मैक्सिमम वैल्यू रहेगी, राइट? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ therefore y is equal to 9 is मैक्सिमम वैल्यू। चलो ये हो गया, सॉल्व हो गया, ये बंद है, चालू है, ठीक है। यहाँ पे हमारा 19 प्रॉब्लम फिनिश हुआ, 20 वाला देखते हैं। चलो वीडियो काफी लॉन्ग हो चुका है, हम तो वन शॉट में लेने वाले थे, बट नेक्स्ट पार्ट में देख लेंगे। बाकी का 20 से लेके 4 प्रॉब्लम 24 तक, वो भी 1 घंटे के अराउंड के पहले पहले खत्म हो जाने चाहिए। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, थैंक यू, बाय बाय।